चलो चालू करते हैं। तो कितने कितने साल के हो तुम लोग? 8th क्लास में? अच्छा 12, 14, 13। चलो कोई 13 का है, कोई 14 का है, कोई 12 का है, यही ना? 12 का कौन है? अच्छा बंसी सबसे छोटा। अरे तू तो 8 महीना छोटा पड़ गया है। अच्छा ठीक है, तो इसी एज ग्रुप में हो सब लगभग लगभग। ठीक है, तू कितने साल का है भाई? अच्छा तू भी 12 साल का है। अच्छा मुझे कह रही पता नहीं। चलो तो वही है। ठीक है, रीचिंग द एज ऑफ, क्या था? हाँ एडोलेसेंस, एडोले। ठीक है, एडोलेसिन ऐसा था कुछ, एडोलेसिंस। हाँ एडोलेसिंस। ठीक है, ये है प्रोनाउंसिएशन, एडोलेसिंस। पता नहीं क्यों लेकिन है। ठीक है, देखो तो एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। ठीक है, ये क्या होता है? पॉवर्टी नहीं है ये, गरीबी नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ कह रहा गरीबी आ रही है, देखो हाँ गरीबी नहीं है भाई ये। कह रहा देयर इज अ स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में एक स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न होता है। कह रहा है ग्रोथ इज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे जो होता है। ठीक है, फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ अबाउट 11 ईयर्स, 11 साल तक धीरे धीरे बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 11 ईयर्स तक ऐसा हो रहा है, उसके बाद अचानक से क्या होता है, एक शार्प इंक्रीज होता है ग्रोथ में, है ना? 18 साल की उम्र तक, 11 से 18 साल की उम्र तक क्या होगा? शार्प इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है? बहुत तेजी से बच्चा बड़ा होता है। ठीक है, या एक एडल्ट बनने की तरफ चलता है, वो हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे बकरे की अभी से मूंछ आ रही है ना? फिर से आ गई, पगली हो गई है ना? बकरे की अभी से देखो, तुम सब देख सकते हो कि मूंछें आने लग रही है। ठीक है, तो ये एक संकेत है। ठीक है, कि बकरा बड़ा हो रहा है। ठीक है, मतलब बकरा इसका नाम है। ठीक है, ये बकरा नहीं है, कहीं ये सोचें कि बकरा बैठ के पढ़ रहा है क्लास में। ठीक है, तो देखो उसके बाद कहता है कि आफ्टर विच द ग्रोथ बिकम स्टेबल फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, दिस इंक्रीज्ड पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम 11 to 18 ईयर्स इज कॉल्ड एडोलेसेंस। ठीक है, जब ये बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, उसके बाद भी ग्रोथ होता है। अब तुम्हारे माता पिता हैं, है ना, मैं हूं, हम सब क्या ग्रो नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली। तुमने चेंजेस देखे हैं पिछले कुछ सालों से जब पढ़ रहे हो। ठीक है, रुक जाओ मैम, सब्र करो, वो नहीं जाएगी ऐसे, वो रुक जाओ। तो ये चीजें चलती है। ठीक है, तो ग्रोथ तो सब में है, लेकिन उसके बाद वो ग्रोथ थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। उस बीच का टाइम पीरियड होता है, बहुत तेजी से एक इंसान ग्रो करता है। ठीक है, तो चलो, तो एडोलेसेंस है क्या? ये 11 साल की उम्र तक लगभग लगभग चालू होता है और 18 से 19 साल तक रहता है। ये एक पीरियड है। क्या है बेटा? पीरियड, जहाँ फिजिकल ग्रोथ जो होती है इंक्रीज हो जाती है और बहुत सारे फिजिकल, हार्मोनल, बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये सब होता है। इन चीज़ों के बारे में खैर मैं सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा फिलहाल यहाँ तो नहीं है। ठीक है, कभी बात एक्स्ट्रा करेंगे अगर पढ़ पाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए अपने बारे में, क्योंकि यहाँ ये बोल रहा है ना, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं बहुत तरीके के। ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। जैसे जैसे तुम बड़े हो गए, तुम्हारा बिहेवियर, बहुत सी चीज़ें मैटर करती है, तो वो सब भी पढ़ना चाहिए डिटेल में। अभी उतना डिटेल में यहाँ तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, कभी मौका पड़ेगा तो बताएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो आगे कह रहा है इट इज़ एन एज ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। आप बचपन से बड़े होने की तरफ जाते हो, है ना, एडल्ट बनने की तरफ जाते हो, तो वो चीज़ है, ये एक ऐसा रास्ता है, ऐसी एज है। कहता है दिस पीरियड इंक्लूड्स द टीन पीरियड, है ना, टीन होता है जैसे 13 to 18, यहाँ टीन लग गया ना तुम्हारा, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो वैसे ही यहाँ पे ये टीन ईयर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, टीन एजर्स। क्या बोलते हैं? टीन एजर्स। ठीक है, तो आप लोग क्या हो? टीन एजर्स हो। ठीक है, कि आपकी टीन में आवाज, सॉरी, उम्र चल रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ बहुत सारे चेंज आते हैं। अब आता है प्यूबर्टी, ये होते हैं फिजिकल चेंजेस। ये तो एक पीरियड है, एडोलेसेंस है, क्या है बेटा? पीरियड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा? प्यूबर्टी क्या है? फिजिकल चेंजेस जो आते हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी प्रोसेस है फिजिकल चेंजेस का। ठीक है, जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, मतलब वो केपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है,
देखो कह रहा है एग्जैक्ट एज एट विच अ चाइल्ड एंटर्स प्यूबर्टी डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ थिंग। वहां बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ थिंग्स है, जब एक्चुअल एज जो होगी सबकी एक नहीं होगी, सबकी एज नहीं होगी, ठीक है। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि जीन्स पे, न्यूट्रिशन पे, जेंडर पे, ठीक है, इस तरीके से। अभी ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। कह रहा है प्यूबर्टी में क्या होता है कि ग्लैंड है हमारी बॉडी में, अलग अलग ग्लैंड है, ये बात पढ़ी है। लीवर भी एक ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन, ठीक है, जो कि सेक्सुअल और फिजिकल चेंजेस हम में लाता है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। एक केमिकल है जो कि सिक्रीट करता है कौन, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, हमारी बॉडी में, और उसी वजह से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टी जो है वो बिहेवियर और मेंटल मैच्योरिटी को भी, ठीक है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ठीक है। हार्मोन्स आते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, तो वैसा होता है। कह रहा है जो एज ऑफ प्यूबर्टी है डिफर्स स्लाइटली इन बॉयज एंड गर्ल, बॉयज और गर्ल्स में अलग है, ठीक है। गर्ल्स जो है वो 11 to 13 ईयर्स माना जाता है, क्या माना जाता है, 11 to 13 ईयर्स, ठीक है। और बॉयज में माना जाता है 12 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ चलती है, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में, एक बार इतना रीड कर लो, मैं आता हूँ, ठीक है, पढ़ लो इतना एक बार। आप लोग भी बेटा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई कहीं डाउट हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझा सकूं। बाकी इतने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, बाकी आप भी वीडियो पॉज करके रीड कर लो, मैं आता हूँ। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन है कि क्या फर्क है प्यूबर्टी में और एडोलेसेंस में। देखो एडोलेसेंस जो है वो पीरियड है, ठीक है, या एज है, ठीक है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का, ठीक है, कि आप एक एडल्ट बन गए और आप एक बच्चे थे, उसके बीच का एक टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। और वो प्यूबर्टी एक प्रोसेस है, प्यूबर्टी एक प्रोसेस, तो ये एज है या पीरियड है टाइम का, समझ आया, उसे हम एडोलेसेंस बोल रहे हैं, ठीक है। और एक प्रोसेस जो आपकी बॉडी में हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, प्यूबर्टी, वो क्या है, प्यूबर्टी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वही बात ये बोल रहा है, कह रहा है इट कैन बिगिन एंड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एडोलेसेंस, ये शुरू भी हो सकता है और खत्म भी हो सकता है, एडोलेसेंस से कोई लेना देना इसका नहीं है, ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस है पूरा पूरा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है, ये हमेशा ओवरलैप विद प्यूबर्टी एंड लास्ट फॉर 11 to 18 ईयर, 11 से 18 साल के बीच में ये रहता है, ठीक है। प्यूबर्टी हो सकता है फिजिकल चेंजेस जो आने आ गए, ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा अगर आपके बड़े भाई वगैरह हैं, बहन वगैरह, हो सकता है किसी किसी की दाढ़ी आ गई हो पूरी तरीके से, जो चेंजेस आने थे आ गए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस नहीं आएंगे, उनकी वॉइस जैसी होनी थी हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अभी वो एडल्ट हो गए हैं, वो पूरा एक पीरियड है जहाँ आपका मेंटल, ठीक है, जो है सेटअप बैठेगा, सारा कुछ होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, थिंकिंग में, बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वो पूरा मिला जुला के क्या बनता है, मतलब ये एक बड़ी चीज़ है एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का एक पार्ट है, ठीक है, तुम्हारा क्या, प्यूबर्टी, समझ में आ रहा है, इस तरीके से ही चलता है। तो बस ये कुछ फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है,
ठीक है। और ये बिहेवियर में, सोशल में, साइकोलॉजिकल में, सोचने का भी दिमाग, ठीक है, वो सभी चीजें इसमें आ जाती है। प्यूबर्टी जो है वो शॉर्ट पीरियड में होता है, 1 से 3 साल होगा, ठीक है। जब ग्रोइंग चाइल्ड जो होता है उसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? फिजिकल। तुम देखोगे अगले 3 साल में तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। वो चीजें हैं, वो चेंजेस भी अभी पढ़ोगे, आगे यही दे रखा है, ठीक है। एडोलेसेंस जो है वो 8 से 10 साल चलता है, ठीक है, जब तक वो पूरी तरह एडल्ट नहीं बन जाता, ठीक है। एक बच्चा पूरी तरह एडल्ट नहीं बन जाता। कोई दिक्कत है इतने में? ठीक है बेटा, वहां जाके बैठ जाओ प्लीज। सारिका वहां चले जाओ मैम के पास। देखो देखो अब क्या आता है, कह रहा है चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आते हैं? पहली बात तो फिजिकल चेंजेस क्या है? इंक्रीज इन हाइट। तुम देखोगे अचानक से हाइट बढ़ती है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे होती है इस एज के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद कहता है चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी का शेप चेंज होता है, वॉइस में चेंज आता है, ठीक है। बकरे की अगर हम 2 साल पहले की वीडियो देखें, उसमें बकरे की आवाज और अभी बकरे की आवाज में है ना बहुत अंतर है। देखना चाहते हो बकरे की वीडियो? कैमरे में नहीं दिखाऊं? अच्छा अलग से दिखा दूं, कैमरे में दिखा दूं? चलो कोई अगर वीडियो देख रहा होगा कमेंट करेगा भाई तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक भी कमेंट आ गया अगर, हाँ इन सबको छोड़ के, लेकिन एक भी कमेंट अगर आ गया तो बकरे का वीडियो लीक हो जाएगा। चलो, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, पसीना ज्यादा आने लग जाता है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि पिंपल्स भी होने चालू हो जाते हैं। देखो बकरे को हो रखे हैं, सब कुछ बकरे के साथ ही हो रहा है, बेचारे के साथ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। डिस्टिंक्ट हेयर ग्रोथ पैटर्न, ठीक है, हेयर ग्रोथ होती है, तो ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है। हाँ ये सिर्फ प्यूबर्टी में ही होता है, हाँ एडोलसेंस में नहीं होगा? नहीं, ये सब हो जाएगा जितना होना होगा, बाकी हाँ नहीं मतलब होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब नॉर्मल कुछ फिजिकल चेंज है, कुछ चलते रहेंगे, बस उतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं होगा। अभी पढ़ोगे, देखो ये रहा कि लगभग देख रहे हो यहाँ 12 से 14 साल में तुम 92% अपनी हाइट पे आ चुके हो। कितने साल का है तू? मतलब तू 92% पे लगभग आ चुका है। और गर्ल्स जो है वो 98% पे आ चुकी है, ठीक है। और बंसी 91 पे आ चुकी है, ठीक है। वो 91 से ज्यादा पे ही है। हाँ ठीक है, तो अलग अलग मतलब जो है ना ऐसा इस तरीके से होता है, मतलब बाद में भी होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। इस एज में जितना ग्रोथ होना होगा ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा होता है, ये बात है, ठीक है। होता वहाँ भी है, कुछ कुछ मतलब लोग यहाँ भी जाके खिंच जाते हैं एकदम मस्त, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ो, बढ़ जाएगी, पढ़ते रहो, हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो, अरे मतलब वही है कि पढ़ो अभी मन लगा के, ये सब अपने जेनेटिक होता है, हो जाएगा। थोड़ा बहुत खेलते कूदते रहो, बढ़ जाएगी जितनी बढ़नी होगी। देयर इज सडन इंक्रीज इन हाइट एज बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स इलोंगेट, है ना, हाइट इंक्रीज होती है। कह रहा है इनिशियली, ये बात है कि लड़कियां ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तुमने देखा होगा अगर 2 भाई बहन है और सेम एज के हैं लगभग, या 1 साल का ही डिफरेंस है, तो बहन लंबी होती है और भाई छोटा होता है। फिर बाद में जब तुम कुछ साल बाद देखते हो, ठीक है, तो भाई बहुत लंबा हो गया और बहन जो है उतनी लंबी नहीं हुई, ठीक है। तो ये चीज देखी है कभी, ध्यान दिया है इस बात पे? अच्छा, किसके साथ? मेरी बुआ की बेटी है। अच्छा, बुआ की बेटी, और हाँ, और किसके साथ हुआ है? तेरे साथ? अच्छा, श्वेता और आदर्श में भी हुआ ही है। पहले श्वेता लंबी थी, अब आदर्श लंबा हो गया। अच्छा, हाँ सही बात है। अच्छा अच्छा, चलो, अच्छा तुम्हारे साथ भी हो गया, बढ़िया, ठीक है। और कोई एनी लकी विनर? चलो ठीक है, देखो तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो अब ये एक बात बता रहा है आपको, ठीक है, ये वेरी कर सकता है कुछ, ठीक है। तो ये इस तरीके से है कि देखो 8 साल का होते होते ही बॉयज 72%, गर्ल 77% अपनी हाइट का अटेन कर चुके होते हैं, ठीक है। 9 साल में 75, 81, 78, 84, 81, 80। अब यहाँ देखो इनका ग्राफ कितनी तेजी से जा रहा है,
है ना, 10 से लेके 13 तक में बहुत तेजी से गया, ठीक है, कि यहाँ पे 84, फिर 88, फिर 91, फिर 95, फिर 98, इस तरीके से। इनका कैसे गया, 78 था, फिर 81 हुआ, देखो कहाँ ये 81 पे है, कहाँ वो 88 पे पहुंच गया है, समझ आ रहा है, बहुत फर्क आ गया। यहाँ 84 है, वो 91 पे चला गया है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या आ जाता है, लगभग बराबर 13 साल की उम्र तक ये आ गया तुम्हारा 95 पे आ गया। उसके बाद ये 98 हो गया सीधा, 13 से 14 में 98 है, और वो 92, ये 90, ये कितना है, ये 88 होगा, ये सॉरी, ये 88 होगा, ठीक है। तो तब भी बहुत फर्क है। फिर 14 साल में ये 98 पे पहुंच चुके हैं, वो सिर्फ 92 है, ठीक है। उसके बाद 15 में 95, 99, अब यहाँ पे ये 99 है, ये 9, अब इसके बाद ये ग्रो होके लगभग क्या हो जाएगा, तो 18 होते होते चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, ठीक है, वो लगभग 100 पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। ये देखो तुम्हें ग्राफ दिखा रहा है ना कि शुरुआत में वो ज़्यादा है, ठीक है, ये हमेशा कम है, फिर जाते जाते मिल जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। कह रहा है हाउ टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ फुल हाइट एट 18 ईयर्स ऑफ एज, कैसे आप अपनी फुल हाइट का एस्टिमेट लगा सकते हो अभी की हाइट से। कह रहा है कि अगर हमें हाइट चाहिए चाइल्ड की एक एज पे, तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कैसे, कि जो भी प्रेजेंट हाइट अभी है, ठीक है, देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, टोटल जो निकालना है ऊपर, मैथ में पढ़ा है ना, जो निकालना है ऊपर जिसमें से निकालना है नीचे। तो जो भी तुम्हारी अभी की एज है मान लो किसी की 13, ठीक है, तो उसकी 95% एज आ चुकी होगी, तो उसे 100 निकालना है, डिवाइड किससे कर देगा, 95 से। आई बात समझ में, तो ऐसे, ठीक है, ये सब खेल खेल चुके हो आप अच्छे से परसेंटेज में जब मैथ पढ़ते हो, तो वही चीज़ ये बोल रहा है, ठीक है, कि फुल हाइट कैसे होगी, प्रेजेंट हाइट अपॉन में परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इनटू में 100, ठीक है। जैसे देखो कह रहा है 8 साल में एक लड़का 124 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 124 इंटू 100, और कितने साल का है ये, 8 साल, 8 साल में कितना होता है 72, इसलिए नीचे क्या आ गया 72 आया, तो 100/72 हो गया, कोई दिक्कत। ये वही चीज़ें हैं जो बता रखी है ऑलरेडी। कह रहा है रेट ऑफ ग्रोथ ये है कि वेरी करता है, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। कह रहा है कुछ चिल्ड्रन जो है वो तुरंत ही बड़े हो जाते हैं, है ना, और फिर स्लो हो जाते हैं, है ना, जबकि कुछ धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे मेरा एक दोस्त था, हम दोनों लगभग बराबर थे, फिर अचानक से मैं लंबा हो गया, वो मुझे यूँ देख रहा है, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से बराबर हो गए, तो ऐसा होता है था उस एज में। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, होता है, नहीं होता, ऐसा नहीं देखा कोई अचानक से बढ़ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेगा। डॉगी भी तो बढ़ गया है ना, तुम भी बढ़ जाओगे, बताओ, बकरे का भाई डॉगी है, देखो, अरे क्या हुआ, देखो, तो यही बात होती है। कह रहा है ड्यूरिंग प्यूबर्टी समटाइम आर्म्स एंड लेग्स लुक ओवरसाइज्ड, कभी कभी ये ओवरसाइज लगता है और चेहरा जो है वो छोटा लगता है, ठीक है, ये नॉर्मल है क्योंकि सारे जो हैं सेम रेट पे नहीं बढ़ते जो भी बॉडी पार्ट है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि किसी का हाथ पैर लंबे लंबे लग रहे हों, ठीक है, ज़्यादा ही हो गया। कह रहा है आफ्टर सम टाइम अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट भी ग्रो हो जाते हैं और फिर से प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। आगे कहता है चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी की शेप में चेंज आता है। कह रहा है प्यूबर्टी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, ठीक है। कह रहा है बॉयज़ में क्या होता है, बॉडी मस्कुलर होती है, चेस्ट वाइड होती है, शोल्डर जो है वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है। गर्ल्स में क्या होता है, हिप्स लार्ज हो जाते हैं, वेस्ट जो है वो नैरो हो जाती है, ठीक है, और ब्रेस्ट जो है वो डेवलप करना चालू हो जाता है, ठीक है, ये सारे चेंजेस आते हैं। आगे देखो कहता है चेंज इन वॉइस, वॉइस में भी चेंज आता है। ये एडम्स एप्पल बना हुआ है, थोड़ा काला हो गया है यहाँ, ठीक है, ये जो तुम्हारा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, हाँ सबके पास होता है। क्या हुआ, तेरे पास नहीं है? कह रहा है देयर इज अ चेंज इन द वॉइस ऑफ बॉयज, बॉयज जो हैं उनकी वॉइस में चेंज आता है क्योंकि एनलार्जमेंट होता है वॉइस बॉक्स का, ठीक है। वॉइस जो है वो भारी हो जाते हैं ना, आवाज़, तुमने देखा होगा बचपन में तुम्हारी आवाज़ एकदम पतली होगी, अब थोड़ी धीरे धीरे सुरीली अब धीरे धीरे भारी होगी, मतलब वो बड़ा हो रहा है अभी, मतलब वो एडल्ट बननी है। कुछ लोगों के बड़े होके भी मतलब वो किस्मत वाली बात है, कुछ छोड़ो, है ना। तुमने वो देखा है वन पीस में, वो उस पे हंसते हैं, वो पीका की आवाज़ सुनी है? नहीं सुनी, चलो छोड़ो, अभी सस्पेंस नहीं खराब करने का।
कभी देखोगे तब देखना। देखो कह रहा है वॉइस बॉक्स जो है वो विजिबल हो जाता है आउटसाइड द थ्रोट रीजन, ठीक है, एज अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस कॉल्ड द एडम एप्पल, है ना। ये वॉइस बॉक्स थोड़ा सा बाहर को दिखने लगता है। कह रहा है उनकी डीप वॉइस हो जाती है। कह रहा है इन द ट्रांजिशन स्टेज समटाइम द मसल ऑफ वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल, और वॉइस जो है वो बहुत होर्स हो जाती है, ठीक है। और ये कह रहा है कि कुछ दिनों तक रहेगी, ठीक है, बाकी फिर वॉइस नॉर्मल हो जाती है, कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है ना, फटी फटी सी आवाज। कह रहा है गर्ल्स में ऐसा कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है, दे हैव नॉर्मल हाई पिच्ड वॉइस। चुभने वाली जो आवाज होती है वो वो भूतनिया नहीं चिल्लाती जो पिक्चरों में, है ना, आ करके, मतलब मैं तो चिल्ला नहीं सकता वैसे, नहीं ऐसे नहीं, वो एक, अरे वो चिल्लाते नहीं है, वो जो डर के जो चिल्लाते हैं वाह करके, मतलब आई कांट, हाँ वो एग्जैक्टली, है ना, शी नोज। ठीक है, घर जाके करना, घर वालों को डराना रात को 1 बजे ऐसे। चलो अब कह रहा है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। कह रहा है एडोलेसेंस में बॉयज और गर्ल्स में क्या होता है, पिंपल हो जाता है और एक्ने हो जाता है, ठीक है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। कह रहा है कि ये ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस करता है, और ये सेबेशियस ग्लैंड है ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ऑयल। उसी की तरह होता है, मतलब हाँ एग्जैक्ट। एक मिनट, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुहासे, पिंपल को ही कहते हैं। मेरे सारे पिंपल्स हाथ में रेड रेड जो हो जाता है ना वही है फिर, ठीक है। इसमें होता क्या है कि वो ऑयल प्रोड्यूस होता है, जैसे कुछ लोगों की तुमने सुना होगा स्किन ऑयली होती है, मेरी भी है ये, मेरे नाक से ज्यादा। हाँ ठीक है, तुम तो अभी वैसे भी पिंगू हो तो चलो, तो ये चीजें हैं। कह रहा है जो स्वेट और ऑयल होता है बेटा वो पोर्स जो होते हैं ना उन्हें बंद कर देता है, और फिर वो पोर्स जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, इन्फेक्टेड, एंड एरिया अराउंड देम बिकम रेड एंड स्वोलन, ठीक है। और उन्हीं को हम पिंपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिंपल, ठीक है। तो पिंपल जो है वो डिसअपेयर हो जाते हैं टाइम के साथ, ठीक है, जैसे जैसे बॉय और गर्ल मैच्योर होते हैं, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। कह रहा है बॉयज में क्या होता है, टेस्टिस मैच्योर होते हैं, ठीक है, और वो स्पर्म प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं, ठीक है। गर्ल्स में ओवरी मैच्योर होती हैं, ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है, टेस्टिस क्या है, ओवरी क्या है, ठीक है, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवा और एग्स, ठीक है, वो एग्स प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। कह रहा है एक ही ओवम मैच्योर होता है हर महीने, और मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है, ठीक है, इस बारे में जानते होंगे। आगे देखो, कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ हेयर डेवलप होते हैं, ठीक है, अलग अलग एरियाज में, ठीक है, वो चीज़ है जहाँ पहले नहीं थे, बचपन में नहीं होते, बड़े होके आ जाते हैं, ठीक है। तो वही बात है, हेयर ग्रोथ अकर इन आर्म पिट्स, ठीक है, आर्म पिट्स वगैरह में आ जाते हैं, ठीक है। ये प्यूबिक एरिया जो है, ठीक है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सब जगहों पे और भी चीज़ों में, इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐसा होता है, ठीक है। कह रहा है इन बॉयज़ हेयर ग्रोथ ऑल्सो अकर ऑन फेस, फेस पे भी हेयर ग्रोथ होती है, देखो बकरे की हो रही है, ठीक है, दाढ़ी आ रही है, ठीक है। कुछ लड़कियों के भी आ जाती है, वो पता नहीं क्यों आ जाती है मतलब ठीक है, कुछ होता होगा, पता नहीं क्या, कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ाई करो। अरे बाद में बात करेंगे, तो छोड़ दे भाई अभी पता लगे मैम वीडियो देख रही है, तुझे पीट रही है। चलो, तो यही है कि बेटा अलग अलग पैटर्न होता है, ठीक है, मोस्टेच एंड बियर्ड ऑन फेस, ठीक है, दाढ़ी मूछ आती है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 10th 11th तक जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें दिखेगा, बहुत सारे बच्चों की आ चुकी है, ठीक है। तो ये सब होता है, तो डिफरेंस बता रहा है वही है कि सेम ही है, ठीक है, मतलब जो पहले पढ़ा है। आगे कह रहा है इमोशनल चेंजेस भी आते हैं तुम्हारे अंदर, ठीक है। नहीं रोना नहीं है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा बकरा कहीं का, है ना। जैसे बोल रहा हूँ ना मैं, इन चीज़ों के बारे में बात करने की शायद ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें ज़्यादा समझने की इन चीज़ों को ज़रूरत है, ठीक है। ये जितना लिखा है सिर्फ उससे ज़्यादा, साइकोलॉजी वगैरह की क्लास तो होती नहीं है स्कूल में, है ना, होनी चाहिए, पता है वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, लेकिन क्या पता स्कूल वाले
पता नहीं क्या करते हैं, खैर। एडोलेसेंस पीरियड इज ऑल्सो पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड इमोशनल चेंजेस ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन जो है, ठीक है, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, उस वजह से बहुत सारे, ठीक है, इमोशनल चेंजेस भी आएंगे, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आप में होता है। कह रहा है देयर इज अ स्पर्ट इन द कोग्निटिव डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट थॉट, क्रिटिकल लर्निंग एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। अपने बारे में भी और चीज़ें बहुत सारी आप जानते हो। कह रहा है एडोलेसेंस जो है वो मूड स्विंग्स होते हैं, उनमें बिहेवियर चेंज आते हैं, ठीक है, सेल्फ एसर्टिवनेस, रिबेलियस एटीट्यूड थोड़ा सा हो जाता है। अभी आप में तो थोड़ा कम होगा, आपके बड़े भाई बहनों में आप थोड़ा ज़्यादा देखते होगे ये चीज़ें, ठीक है, ऐसा होता है कि तेरे को मारता रहता है। जैसे मतलब अब मैं वो बात पूरी तरह बोलना नहीं चाह रहा, घर में मतलब ठीक है, वो विजिबल है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं थोड़ा सा रिबेलियस एटीट्यूड भी आता है, ठीक है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, ठीक है, और बहुत सारा ग्रुप प्रेशर होता है, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ फैक्टर जैसे स्कूलिंग, कल्चर, टाइप ऑफ पीयर ग्रुप अफेक्ट दीज चेंजेस। और ये चेंजेस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, आप कहाँ रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, वो सारी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो ये चेंजेस हैं, पार्ट है नॉर्मल ग्रोइंग अप का, ठीक है। बस ये है कि कभी कभी एडल्ट काउंसलिंग इसके लिए चाहिए। और यहाँ जो लिखा है कि समटाइम्स मे नीड, ये समटाइम्स मे नीड की जगह मेरे हिसाब से तो ये है ना ऑलवेज अ नीड होना चाहिए, कि हमेशा ये ज़रूरत होती है इस चीज़ की। क्योंकि ठीक है ना, आप लोगों को एक प्रॉपर साइकेट्रिस्ट होना चाहिए पास, कि हाँ वो एनालाइज कर पा रहा है, बता पा रहा है क्या होता है नहीं होता, एक प्रोफेशनल। क्यों मैं भी, कोई बात नहीं, मैं भी एक नॉर्मल अभी फ़िलहाल टीचर हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं पता होगी मुझे भी जो एक साइकेट्रिस्ट को पता होगी, ठीक है। बहुत अलग लेवल पे जाके वो तुम लोगों से डील कर पाएगा, तुम्हें समझ पाएगा, बता पाएगा। वो चीज़ें स्कूल वालों को प्रोवाइड करनी चाहिए, बट नो प्रॉब्लम, क्या पता, मैम से बात करके देखना स्कूल में अगर कोई मैम हो। नहीं नहीं, वो बात नहीं, मतलब कि क्या स्कूल वाले साइकेट्रिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ, मतलब बात करके देखना, क्या पता उनको आइडिया अच्छा लगे। अगर स्कूल वाले तुम साइकेट्रिस्ट क्या होता है, जो आपके मतलब साइकोलॉजी से डील करता है, माइंड वगैरह से, थॉट से, इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो स्कूल वाले अगर आपसे फीडबैक वगैरह लेते हैं ना कि हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो आप ये चीज़ें लिख के या बोल के उन्हें बता सकते हो, क्या पता कुछ अच्छा ऐड हो जाए, ठीक है। हैं अच्छा अच्छा, तो उनके पास जाते हो आप लोग? पर वो आके वो बताती है कि मतलब कैसे पढ़ाई को मेंटेन करना है और कैसे सब कुछ करके रखना है, टेक्निक वगैरह बताती है और क्या। चलो फिर ये पूछना उनसे इमोशनल चेंजेस के बारे में, और कैसे हमें रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, बात करके देखना, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये बाद में। आज के लिए इतना ही। तो बच्चों, उम्मीद है समझ आया होगा। एक कमेंट करना अगर कहीं कोई डाउट हो, मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से समझा सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो आपको फिर परसों मिल जाएगी, ठीक है, शाम को 4 बजे, है ना, 4 बजे आती है 8th क्लास की वीडियो। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आज के लिए इतना।